देखिए, अपील जो है वो निचली अदालत में बापूजी को जो सजा दी गई है, तो बापूजी ने उस सजा को चैलेंज किया है कि मुझे कानून और तथ्यों पे जो मेरी इसको सजा दी गई है वो सही नहीं है। जो हाई कोर्ट अब डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट ने जो और जजमेंट पास किया है वो तथ्य और कानून में सही है या गलत है। मतलब अपील में ही दूध का दूध पानी का पानी होगा, मतलब संत आसाराम जी बापू निर्दोष, उससे ही बरी। हाँ, जो बापूजी को निचली अदालत के द्वारा सजा दी गई है वो सजा के बारे में जो डिसाइड किया जाएगा कि वो सजा बापूजी की बात मान ली जाए और सजा को निरस्त कर दिया जाए कि उनके खिलाफ जितने का आरोप हैं वो निराधार, झूठे और मनगढ़ंत जो है लगाए गए हैं और एक षड्यंत्र के तहत लगाए गए हैं। ये हाई कोर्ट उनके अपील में निचली अदालत के जजमेंट को सेटिसाइड करेगी, खत्म करेगी और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो बाइज्जत निर्दोष अपील में आएंगे बाहर। केस से भी आप जुड़े हुए हो, अब अपील शुरू होने वाली है, तो अपील क्या होती है? मतलब देखिए, अपील जो है वो निचली अदालत में बापूजी को जो सजा दी गई है, तो बापूजी ने उस सजा को चैलेंज किया है कि मुझे कानून और तथ्यों पे जो मेरी इसको सजा दी गई है वो सही नहीं है। वही उसी को हम अपील कहते हैं, जो हाई कोर्ट अब डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट ने जो और जजमेंट पास किया है वो तथ्य और कानून में सही है या गलत है। तो बापूजी ने यह अपील में कहा है कि ये सारी चीज़ें जो उनके खिलाफ कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई है, सेशन कोर्ट के द्वारा, वह कानून और तथ्यों पे गलत है। क्योंकि अभी जोधपुर हाई कोर्ट ने भी बोला कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, मतलब जो बापूजी को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली हुई है, तो उससे और अपील का कोई लेना देना रहेगा क्या होगा? नहीं, अपील तो मेरिट पे है और ये जमानत तो एक अलग चीज़ है जो उनको अपने हेल्थ ग्राउंड पे मिला हुआ है। तो नीचे हाई कोर्ट से एक महीने का और एक्सटेंड हो चुका है, तो उस पर अब आगे ये उनकी जो टीम जो देख रही है, मेडिकल की टीम, मेडिकल के ग्राउंड पे बेल का, वो देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट वो आगे और एक्सटेंशन के लिए जाते हैं तो किस ग्राउंड पे जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। और अपील जो है बापूजी का वो दूसरी चीज़ है। मतलब अपील में ही दूध का दूध पानी का पानी होगा, मतलब संत आसाराम जी बापू निर्दोष, उससे ही बरी होंगे। हाँ, जो बापूजी को निचली अदालत के द्वारा सजा दी गई है वो सजा के बारे में जो डिसाइड किया जाएगा कि वो सजा बापूजी की बात मान ली जाए और सजा को निरस्त कर दिया जाए या सजा सही तथ्यों पे, ये चीज़ें जो है वो अपील ही निर्धारित करेगी। सर, कितने समय तक ये अपील चलेगी अगर शुरू हुई तो ये तो इस पे समय बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब फाइल होती है, जज साहब कितने तारीख को देते हैं, कितना रोज वो समय देते हैं, किस तरह का बहस होता है, तथ्यों पे बहस किस तरह से डेवलप होता है, तो ये कोई समय सीमा तय करना उचित नहीं होगा। आप भी काफ़ी लंबे समय से मतलब जुड़े हुए सारे केस देख रहे हो, तो तथ्यों के आधार पर क्या लगता है, मतलब कि दूध का दूध पानी का पानी होगा? देखिए, अजय वकील, मुझे कोई कयास लगाना उचित नहीं होगा। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि मैं कोई कयास नहीं लगा सकता, लेकिन जहां तक आसाराम बापूजी का कहना है कि और कानून के तहत उनका यह स्टैंड है कि उनके खिलाफ जितने का आरोप हैं वो निराधार, झूठे और मनगढ़ंत जो है लगाए गए हैं और एक षड्यंत्र के तहत लगाए गए हैं, और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि हाई कोर्ट उनके अपील में निचली अदालत के जजमेंट को सेटिसाइड करेगी, खत्म करेगी और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो बाइज्जत निर्दोष अपील में आएंगे बाहर और हाई कोर्ट अपील में यह उनके भरोसे पे यह निर्णय देगी कि वह निर्दोष हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।